न्यूरोलाइट बता रहे हैं। तो हम लेबलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो लेबलिंग करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा ये लेबलिंग माने इसको हम बोलते हैं लेबलिंग हेड बोलते हैं, जिसमें हमारा ट्राइब्रेट रहता है, फोटोस्क्रीन व ट्राइब्रेच रहता है, ठीक है। इसको हम लेबलिंग हेड बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसी को अरेंजमेंट, इसी पूरा अरेंजमेंट से लेके हम लेवल करते हैं। तो लेवल मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो, अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट है परफेक्टली हम हॉरिजॉन्टल माने वर्टिकल एक्सेस के, अब वर्टिकल एक्सेस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ जाना है, ठीक है। तो तब आएगा जब यहाँ पर एक बबल ट्यूब होता है। बबल ट्यूब अगर हमारा सेंटर में है तो हमारा ये समझो कि हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस हमारा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारा जो भी होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, इस पर कोई भी एक्सेस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है। ये हमारा पूरा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। इस पर कोई भी एक्सेस होगा तो हमारा वर्टिकल एक्सेस होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे को हम परपेंडिकुलर रखना है। तो यहाँ पर हम पहले इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाने के लिए हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करेंगे। अगर रफली हम पहले देखेंगे कि हमारा ये ट्राइपॉड का जो बेस प्लेट है ये हमारा परफेक्टली हमारा हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन में है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं है, मान लो कि ये इस तरह से है, ठीक है, मैंने इस तरह से है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्राइपॉड के हेल्प से इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम मैंने सर्कुलरी इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ये लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लगभग टेम्प्रोरी ये मैंने रफली ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अगर इसको हमको अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा इससे क्या होगा, सेंटर हमारा डिस्टर्ब होगा। तो हम आगे पीछे नहीं करके हम रेडियली इसको मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना तो रफली हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये, अब हम ये लेवलिंग हेड का इस्तेमाल करके इसको हम लेवल करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर है फुट, यहाँ पर हम स्पिरिट लेवल इसको बोलते हैं, ठीक है, या बबल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हम लेवल ट्यूब भी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें एक बबल लगा रहता है। तो बबल इसमें देख रहे हो, बबल अगर हमारा सेंटर में, तो समझो कि हमारा जो भी इसका लेवलिंग हेड है हमारा प्रॉपर लेवल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम किसी भी तरह से ये जो बबल ट्यूब है उसको हमको सेंटर में लाना है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए पहले हम एक इसका, इसमें दो एक्सेस, एक ये हमारे इस डायरेक्शन में एक्सेस है, इस डायरेक्शन में एक्सेस है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में हमारा बबल ट्यूब हमारा सेंटर में आ गया, तो हम समझो कि ये जो एक्सेस हमारा प्रॉपर हॉरिजॉन्टल में, अभी ये हमारा दूसरा एक्सेस हमारा इंक्लाइन भी रह सकता है, ठीक है। तो हम फिर देखेंगे, इसको हम जस्ट परपेंडिकुलर इसको रख के हम देखेंगे कि इसको फिर हमको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप है इसको कि यह जो हमारा जो स्पिरिट लेवल है इसको हम किसी 2 फुट स्क्रू को पैरेलल में हम रख लिए, इसको हम टाइट कर दिए, इसको क्लैंप स्क्रू से इसको हम टाइट कर दिए, ठीक है, ताकि ये रोटेट नहीं कर पाए, समझिए। इसके बाद इसको हम फुट स्क्रू को अप इनवर्ड या आउटवर्ड इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें ये दोनों देखो, ये अलग अलग, अगर आउटवर्ड कर रहे हैं तो ये एक हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमारा बबल ट्यूब देखोगे जिस डायरेक्शन में हमारा अप है, ठीक है, मतलब कि हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा जिस कॉर्नर में हमारा बबल ट्यूब आया है, समझो कि ये जो हमारा पोर्शन है अप है और दूसरा वाला हमारा डाउन है। क्योंकि आप बबल कहीं भी बबल देखोगे तो जो अपर पॉइंट होता है उसी पॉइंट पर हमारा बबल जाके वो हमारा रेस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हो कि बबल ट्यूब हमारा इस कॉर्नर पर है, ठीक है। तो हमारा समझो कि ये जो पोर्शन हमारा अप है, ये वाला हमारा डाउन है। इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको डाउन करेंगे, इसको अप करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसको हम फुट स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा अप होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये डाउन हो जाएगा, समझिए। तो क्या करेंगे, इसको हमको डाउन करना, तो ये हमारा हमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए, ये हमारा क्लॉकवाइज, क्योंकि इसको हमको अप करना है, ठीक है। तो इसको हम किस डायरेक्शन में, इनवर्ड घुमाएंगे या आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर हम इसको हम इनवर्ड घुमाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको इस तरह से हम रोटेट करेंगे दोनों को परफेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा धीरे धीरे हम देखेंगे कि ठीक है, हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम ये हमारा जो बबल ट्यूब है धीरे धीरे ये
सेंटर में आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारा सेंटर में आ गया। उसके बाद ये तो हमारा एक एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसको हमको दूसरा एक्सिस को हमको हॉरिजॉन्टल लाना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लूज करेंगे, इसको जस्ट इस एक्सिस, इस लाइन को, ये 2 फुट स्क्रू है, इसके परपेंडिकुलर हम इस स्पिरिट लेवल को रखेंगे, ठीक है। इसको टाइट करेंगे। अब देखो लास्ट ये 2 फुट स्क्रू का काम हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा हमारा तीसरा फुट स्क्रू। पूरा कहाँ है, ठीक है। कैसे बनाएगा ये वाला? हाँ परफेक्टली नहीं है, परफेक्ट करो, नहीं वो नहीं है, इसके ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। नहीं तो इसके पैरेलल में, इसको इस जो फुट स्क्रू है इसके पैरेलल में होना चाहिए दोनों के परपेंडिकुलर में। अब देखो इसको हम अब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको सेंटर में लाना है बबल ट्यूब का, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा बबल ट्यूब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हमको क्या करेंगे, ये अप है तो इसको हमको डाउन करना पड़ेगा, इसको हमको अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसी को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डाउन करना है तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने के लिए हम इस तरह से हम रोटेट करेंगे तो ये हमारा धीरे धीरे ये देखोगे कि ये हमारा वहाँ छोड़िए, इसको देखिए जैसे हो रहा। इस तरह से हमारा अगर करेंगे तो हमारा ये सेंटर में आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये 2 से घुमाने से ना आता है सर, स्पीड टेबल का ठीक है। ये हमारा देखो ये हमारा अपर लिमिट तक पहुंच गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, डैपोर्ट को हम एडजस्ट करें थोड़ा खींचो आगे, इसको हम इस तरह से हम ज़्यादा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम ज़्यादा हो गया।